देखो हमने इसे बताया था, सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी चीज़ अगर याद करने के लिए, अगर इसको इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले कार्बन के नंबर से याद रखने होंगे। ठीक, पहले कार्बन के नंबर क्या होंगे, जैसे C1, फटाफट बोलना, C1 को क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में भी मेथ बोलते हैं। C2 को और C3 को और C4 को और C5 को C6 को C7 को C8 को और C9 को और C10 को। मतलब सबसे बेसिक और जो शुरुआत की चीज़ है यही है, ठीक ना, जो तुमको याद रखना है। तो मैं देख लो, ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि C1 को मेथ, C2 को एथ, फिर प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट, 10 होते हैं। आप 12वीं तक यही 10 पढ़ेंगे, ठीक। इनके ऊपर कोई भी नहीं आएगा, इनके रिलेशन को बस आप लोग को पढ़ते जाना है। अभी 10th में सबके बारे में एक एक फिल्मेंट बना के पढ़ते हैं, लेकिन 11th में सिर्फ 2 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, और कोई नहीं आएगा। और उसमें कुछ एल्काली ग्रुप आ जाते हैं, फिर एक्सली ग्रुप आ जाते हैं, अलग अलग ग्रुप करके आएंगे, लेकिन रहेंगे यही 10, इनसे ज़्यादा आगे का नहीं आएगा, ठीक। इससे आगे का कौन पढ़ता है, जो जैसे कि केमिस्ट्री से PhD करता है या केमिस्ट्री से किसी प्रकार का DLED करता है, तब ये उसको उसमें का पढ़ना होता है, ठीक। इसके आगे से उसके बाद आगे करते हैं तो उसके आगे क्या करना है, 4 पन्ना लिखो, ठीक। देखो इसमें क्या करना है, अगर कार्बन के आबंध और सहसंयोजन आबंध की बात करें, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे कार्बन की प्रकृति, कार्बन एक अधातु है जिसका प्रतीक क्या होता है, C होता है। परमाणु का क्रमांक कितना, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, और इसका परमाणु भार कितना होता है, हाँ, परमाणु इसका भार कितना होता है, 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,4 का होता है, क्योंकि इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो जब हम इसको भरते हैं किसी भी, जैसे न्यूक्लियस हो जाता है, पहले वाले पिता भर देते हैं और दूसरे वाले पिता भर देते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि लास्ट वाले सेल में कितना भर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन भरते कितना सिर्फ है, 4 भरते हैं, क्योंकि इसका 6 रहता है। तो इसको भरने के लिए भी और इसमें कितने चाहिए थे, 4। तो इसीलिए ठीक, यहाँ क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब इसको हम लोग फील करते हैं तो कितने होते हैं, 8 6 होते हैं। तो पहले में 2 भर देते हैं, दूसरे में 4, तो लास्ट में कितने चाहिए होता है, 4 चाहिए होता है। तो उस 4 को भरने के लिए क्या करता है, अपने साथ कितने बंद बनाएगा, 4 बंद बनाएगा। कितने बनाएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड। मतलब ये अपने साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। मतलब 4 तो भर गया है, 4 इससे बॉन्ड बना के अपना पूरा करना होगा। तो ये बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका बॉन्डिंग किसके साथ बनती है, हाइड्रोजन के साथ। बेटा ऐसा अगर तुम पढ़ ही रहे तो घर चल जाओ, हाँ तुम्हें ही पूछना है, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, तो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाने के साथ साथ ये क्यों हाइड्रोजन के साथ बनाता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का एक ही परमाणु होता है, इसलिए वो उसके साथ अच्छे से कॉम्बिनेशन बना पाता है। हम यहाँ पर भी देखेंगे मैक्सिमम टाइम हाइड्रोजन ही कार्बन के साथ कॉम्बाइन कर रहे हैं, अदर एलिमेंट नहीं करेंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ कहते हैं चतुस्संयोजकता, इसे टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और इसको बोलते हैं साइट। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। या तो ये 4 अपना दे दे, या तो 4 किसी से ले ले, यही इसके पास 2 कंडीशन है, ठीक। अब इसके बाद क्या करता है, यह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है और न ही दे सकता है, क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं 2 रहता है आसानी से दे देंगे,
एक रहेगा आसानी से दे देंगे, एक कम रहेगा आसानी से ले लेंगे। लेकिन 4 क्या होता है, एक बनाती है टेट्रा वैलेंसी। क्या बनाता है वो? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी सबसे मजबूत वैलेंसी बोली जाती है। मतलब उनको 4 होने के लिए बहुत ही ज्यादा उनको क्या करेगा, जो भी बनेगा मतलब लिक्विड फॉर्मेशन में अगर बनाएंगे तो उसमें उन्हें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी उनके 4 वैलेंसी को अलग करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे उच्चतम माप इसी में लगता है, टेट्रा वैलेंसी को तोड़ने के लिए। ठीक, अब इसके साथ साथ देखें तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं? साझेदारी। न तो ये दे पाते हैं, जल्दी न ले पाते तो क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। साझेदारी करने का मतलब है कि 2 लोग खाना लेके आए, ठीक, इसको उसका पसंद है खाना, वो मान लो तो चिकन मटन बना के लाया है, और ये वाला एकदम आलू पराठा एकदम चटनी एकदम बढ़िया वाली बना के लाया है, तो वो चाहता है कि अब इसकी चटनी वाली आलू पराठा वाली खा ले, वो चाहता है उसका चिकन चबा ले। तो अब क्या करते हैं, दोनों आपस में साझेदारी करेंगे कि आधा हम तुमको बना देंगे और तुम आधा हमें दोगे, लेकिन दोनों आपस में टिफिन पूरा नहीं देते हैं। तब वो साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं? साझेदारी। क्योंकि उनको भी दिक्कत है, उसका भी मन हो जाए और इसका भी मन हो जाए, लेकिन किसी का टिफिन कोई ले न सके। समझ गए? तो ये होता है साझेदारी। मतलब पूर्ण रूप से उसे नहीं देंगे, कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे, और वो जब चाहे ले सकते हैं, वो जब चाहे ले सकते हैं। उनको इस हिसाब से तो बैलेंसी बना दो। इसको हम लोग क्या करते हैं, साझेदारी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शेयरिंग बॉन्ड। क्या बोलते हैं? शेयरिंग बॉन्ड। इनका नाम होता है शेयरिंग बॉन्ड। आगे चलते हैं, सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध कौन होते हैं? वो बंध जो 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक या अधिक युग्मों के साझेदारी से बनते हैं। जो क्या करते हैं, कितने बनते हैं, एक या अधिक युग्मों की साझेदारी से बनते हैं, वो आबंध को सहसंयोजन आबंध करते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजन आबंध, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। अभी पढ़े ऊपर लिखा है ना, ये रहा, ठीक, जिसे सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। तो ये कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये कोवैलेंट बॉन्डिंग में अभी फिर बात को समझेगा, एक या अधिक युग्मों की साझेदारी से बने। एक या अधिक युग्म समझते हो, क्लियर करते हैं। एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लगेगा तो 4 हाइड्रोजन लगेगा। समझो बात को। जैसे मैंने कहा एक कार्बन है, सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन मैंने क्या किया कि सिंगल वाले के साथ क्या किया, अब मैंने इसको हटा दिया, तब क्या करेगा ये? अब 2 आ गए लोग साझेदारी करने के लिए, एक तो हाइड्रोजन थे ही, एक OH ग्रुप आ गया। हम क्या करना चाह रहे हैं, समझ रहे? मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट जब कार्बन से जुड़ने लग जाए, कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो एक युग्म बना रहा है। कितना युग्म बना रहा है? अब हाइड्रोजन कार्बन के साथ हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड भी जुड़ गया, 2 युग्म बना। अब मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ से हाइड्रोजन हटा के या Cl लगा देता हूँ। अब कितने युग्म बन गए? 3 युग्म बने ना, एक हाइड्रोक्साइड के और एक क्लोरीन के, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन के ही है। मतलब कि अलग अलग युग्म होना मतलब अलग अलग एलिमेंट का आपस में जुड़ना। एक या अधिक युग्म बना सकते हैं, और इनके आबंध बनाने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? कौन कौन से समझेगा? एक होता है, इनके 3 तरीके हैं। पहला है डबल, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं? ये होता है डबल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं द्विबंध। और होता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इसे बोलते हैं त्रिबंध। क्या बोलते हैं? मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसके आपस में बॉन्डिंग करने के 3 तरीके, इनका नाम अलग होता है। अगर सिंगल बॉन्ड आएगा तो इसको पढ़ेंगे हम लोग ए। क्या पढ़ेंगे? इसको इंग्लिश में लिखते हैं ए। अगर ये आ गया तो इसे पढ़ते हैं इन, जब डबल बॉन्ड आ जाएगा इंग्लिश में, और इसे हिंदी पढ़ते हैं आइन।
ये इसका हो गया, इसका ये नाम ऐसे आएगा, इसका ये नाम और इसका ये नाम, ठीक। मतलब तीनों के अलग अलग नाम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ बंद के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके? 3 तरीके। अब इनके गुण के बारे में बात करते हैं। इनके गुण के बारे में बात करते हैं। गुण क्या है? क्या कह रहा है? सहसंयोजी यौगिकों के गुण। सहसंयोजक यौगिक के गुण क्या होते हैं? पहला गुण, इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच का अंतरूपु बल सबसे कम होता है। अंतरूपु बल समझते हैं? नहीं समझ रहे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन से फोर्स? उसे अंतरूप बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरूप बल। कौन सा बल? अंतरूप बल। और उसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब वो क्या करते हैं? उनके बीच में जब एक कार्बन एक हाइड्रोजन के पास आता है तो उनके बीच में यही फोर्स अप्लाई होता है, जिसको एक आप कहीं पढ़ेंगे, जिसे एक और इसको नाम से जाना जाता है, सेंट्रीपिटल के भी नाम से कहीं भी पढ़ेंगे इसको, ठीक ना। सेंट्रीपिटल होता है और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है क्योंकि अंतरूप बोल रहा है, ठीक। अब ये क्या है? ध्यान समझेंगे। और एक रहा है कि ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होते। इसको बोलते हैं बैड कंडक्टर। क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर। ये बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें आयनों का निर्माण नहीं होता है। अब कार्बन के सर्वमुखी प्रकृति। आगे दिया है कार्बन के सर्वमुखी प्रकृति, वर्सेटाइल ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है उसके बारे में समझो। ये क्या चीज है? कार्बन द्वारा इतनी अधिक संख्या में यौगिक बनाने के 2 प्रमुख कारण होते हैं। इसके 2 मुख्य कारण है। कौन कौन से? एक श्रृंखलन जिसे कैटेनेशन बोलते हैं और एक चक्रीय संयोजकता जिसे टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। श्रृंखलन में क्या होता है? कार्बन परमाणुओं में आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं, शाखित श्रृंखला बनाते हैं और वलय श्रृंखला बनाते हैं। अब ये श्रृंखलन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक बोलते हैं स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच चेन और एक साइक्लिक चेन। कितने चेन होते हैं? 3 चेन। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन। कैसे दिखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कैसे दिखते हैं। अगर हम ब्रांच चेन की बात करें, और स्ट्रेट चेन की बात करें, और एक होता है हमारा साइक्लिक चेन। ठीक, ब्रांच चेन को बोलते हैं शाखित श्रृंखला। शाखित। और ये क्या होता है? वलय श्रृंखला। और ये क्या होता है? इसको बोलते हैं लंबी चेन। बोलो। बैठे रहो। शाखित श्रृंखलन क्या होता है और स्ट्रेट चेन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। जो स्ट्रेट चेन होता है इसमें कार्बन सीधे जुड़ता है और अपने चारों तरफ क्या जोड़ लेता है? हाइड्रोजन। मतलब ये सीधा जुड़े हुए हैं। ब्रांच चेन में क्या होता है?
कार्बन क्या होता है, कोई फिक्स जगह नहीं होता, वो ब्रांच की तरह, जैसे कि एक पेड़ में ऐसे ब्रांच निकल जाती है, फिर उसमें से पत्ती निकल जाती है, मतलब कि एक डाली में कई प्रकार के ब्रांचेस निकलती हैं, इसी तरीके से ब्रांच चेन होता है, ये सीधा नहीं होता है। क्या होता है, ये ब्रांच चेन होता है। और जो खाली जगह होती है उसकी जगह हम लोग क्या जोड़ देते हैं, हमेशा हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, अब बताते हैं कैसे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखेंगे कि हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड। ठीक, जैसे कि ये वाला कार्बन 1 2 3 4। ठीक, तुम क्या कर रहे हो, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसमें हर एक का, जैसे इस वाले का देखिए, इसका भी क्या कर रहा है, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4। ठीक, मतलब सबके साथ क्या लगा रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड। मतलब हर कार्बन की कैपेसिटी कितनी होती है, 4 बॉन्ड बनाने की होती है, जिससे बोलते हैं उसकी टेट्रावैलेंसी। क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। और इसके बनाने की एक साकेत चेन हो गया, स्ट्रेट चेन हो गया। ठीक, अब उसके बाद आता है हमारा साइक्लिक चेन। कौन सा चेन, साइक्लिक चेन। ये हो गया हमारा साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन कैसा होता है, साइक्लिक चेन 2 प्रकार की होती है। एक होती है जिसको बोलते हैं पेंटागन, सबसे फेमस। होते तो कई प्रकार के, लेकिन फेमस यही 2 है। एक होता है हेक्सागन, एक पेंटागन होता है, एक हेक्सागन होता है। 2 साइक्लिक सबसे ज्यादा फेमस बॉन्डिंग होती है। ठीक, पेंटागन और हेक्सागन, ये हमारी साइक्लिक हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, चतुसंयोजन। कार्बन की संयोजकता के 4 होने के कारण वह एक साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन जैसे अन्य तत्वों का संयोजन आबंध बना सकता है। मतलब वो चाहे तो एक साथ चारों लगा सकता है, वो चाहे तो एक साथ एक को 4 बार लगा सकता है। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया है। और मैं ये क्या कर सकता हूँ, या मैं चारों तरफ इसे क्या लगा दूँ, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ फ्लोरीन, एक तरफ आयोडीन। मैंने चारों तरफ 4 चीज लगा दिया, 4 प्रकार की बॉन्डिंग बना लिया। तो उसी तरीके से वो 4 अलग अलग लगा सकता है और ये कहीं को 4 बार जुड़ सकता है, क्योंकि ये उसी कारण होता है, उसके टेट्रावैलेंसी के कारण होता है। किसके कारण होता है, टेट्रावैलेंसी के कारण। अब क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक से हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक से क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इन्हें एल्केन बोला जाता है। क्या कहा जाता है, और असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड, और इनको नाम क्या दिया जाता है, एल्कीन। क्या नाम दिया जाता है, एल्कीन। मतलब कि इसमें सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और किस बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ये दोनों इसी में आते हैं, असंतृप्त वाले। किसमें आते हैं, असंतृप्त वाले। इनका सूत्र भी होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और नीचे वाले का होता है फार्मूला CnH2n। ठीक, और एल्काइन होता है। ठीक, जिसका क्या होता है,
CnH2n-2। इसमें क्या होता है, त्रिबंध। ये हो गया द्विबंध। ठीक, द्विबंध मतलब कि डबल बॉन्ड और त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, देखो कार्बन के अपरूप के बारे में बात करते हैं। कार्बन के अपरूप जिसे एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन बोलते हैं। किसी तत्व के विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक रूप गुण समान होते हैं, उसे अपरूप कहलाते हैं। मतलब जैसे हीरा को अगर देखें तो हीरा कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि यह विद्युत का उच्च चालक होता है। और उसी के साथ ग्रेफाइट देखें तो इसमें प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है और यह परत संरचना बनाता है। यह चिकना होता है और विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन तीसरा आता है फ्लोरीन। यह कार्बन का अपर रूप है जिसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं और ये C60 जिसे बकमिनिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं। खड़ा जिसे बकमिनिस्टर क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं। दानपुणे को बोलेंगे। अब इसके बारे में समझते हैं कि हीरा ग्रेफाइट उनके अपरूप कैसे काम करते हैं। ये है ये हीरा का स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये क्या करते हैं, ये अपने साथ श्रृंखलन बनाते हुए चलते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं एक तने से बहुत सारी जड़ें निकलती है। अगर कोई पेड़ कभी बड़ा होता है तो अपनी ब्रांच से ब्रांचेस निकालता है। वो अपने जड़ के अलग अलग सिरों से अलग अलग तरह के जड़ें निकालते चला जाता है। वो एक ही नहीं निकालता है, वो 1000 जड़ें निकालता है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा हीरा होता है वो इसी कारण से इतना कठोर बन जाता है कि जिसके कारण उसे तोड़ना नामुमकिन होता है। तो इसलिए इनको काटा जाता है, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इनको काटा जाता है। अब काटने के लिए हम लोग हीरे का ही उपयोग करते हैं। हीरे को काटने के लिए हीरा से ही काटा जा सकता है, किसी अन्य से नहीं काट सकते। और इसी के साथ साथ इनके इतनी कठोरता के कारण हीरे की संरचना के कारण इनके कार्बन इतने जहरीले हो जाते हैं आपस में कनेक्ट होने की वजह से। जैसे बोला जाता है इसको अगर हम लोग क्या करें, थोड़ा सा चाट भी ले तो हमारी मौत हो जाती है। हीरे को चाटने के बाद आपके पास 22 मिनट्स होते हैं। मतलब हीरा चाटने के बाद आदमी 22 मिनट में मृत्यु के घाट उतर जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है। रीजन क्या है, ठीक उसी तरीके से जैसे ब्लैक मांबा का जहर का कोई इलाज नहीं है। ब्लैक मांबा काटता है तो आप 12 सेकंड में मरते हैं। किंग कोबरा काटता है तो आप 8 सेकंड में मरते हैं। ठीक इसी तरीके से क्योंकि इनका जब तक आप महसूस करेंगे तब तक ये अपना काम कर चुके होते हैं। ये एकदम चींटी की तरह काटते हैं। मीठा जहर होता है इनका, इतना मीठा जहर होता है उस जहर का कोई स्वाद ही नहीं है। मतलब मिठास को अति लेवल होती है। माना जाता है कि इनके जहर में सबसे ज्यादा सेलुलोज पाए जाते हैं। जब ये काटते हैं तो इनके हमारे शरीर में सबसे पहले जाके हमारे हार्ट को बंद कर देगा, सीधा हार्ट बंद कर देगा। और वो जो आप मूवी में देखते मुंह से गजार फेंकते, ये बस मूवी होती है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये काटते तो गजार फेंकने का भी मौका नहीं देते हैं। इनके काटने के बाद 12 सेकंड बाद मृत्यु होगी और अगले 2 मिनट में आपका पूरा शरीर काला हो जाएगा। जब काटेगा किंग कोबरा, सॉरी किंग कोबरा जब काटेगा तो आपका शरीर काला होगा और ब्लैक मांबा काटता है तो हमारा शरीर ब्लू होता है। तो इनके अलग अलग चीजें हैं जिसके बारे में। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन का अपरूप। कार्बन का अपरूप ये हो गया हीरे का। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं अब क्या करता है, ये एक सीढ़ी नुमा ज्वाइन होते हैं आपस में। ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं बाई प्लेट्स ज्वाइनिंग। ये क्या होती है इनकी ज्वाइनिंग, बाई प्लेट ज्वाइनिंग होती है।
मतलब जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो नीचे वाला पहले सरक के लिखा जाता है, तो इसीलिए पेंसिल चल पाती है। अगर ये प्लेट इनकी न हटे तो ये हम लिखना पॉसिबल नहीं। जैसे कि अब ये है, इसका प्लेट नहीं हट रहा है, हम कितनों लिख रहे हैं, नहीं लिखा पा रहा है, क्योंकि इसकी प्लेट क्या है, ये ठोस कार्बन है, ये कार्बन ठोस है, लेकिन ये ग्रेफाइट नहीं है। ग्रेफाइट के अंदर प्लेट्स होती है, क्यों? क्योंकि ये प्लेट होती है, इसीलिए हम लिखते हैं तो पेंसिल खत्म होती है। उनकी एक एक प्लेट लिखाती चली जाती है और धीरे धीरे पेंसिल खत्म होती चली जाती है। तो एक प्लेट से लिख दिए, दो प्लेट से लिख दिए, ऐसे ही ग्रेफाइट के अगर हम बात करें 1 mm में 14,000 प्लेट होती है। कितनी प्लेट होती है? 14,000 प्लेट होती है कार्बन की। बस एक एवरेज सोचिए कि 1 mm 1 मिलीमीटर में 14,000 कार्बन प्लेट्स होती हैं, जिसको हम लिख देते हैं, 14,000 प्लेट से लिख देते हैं, जिसकी वजह से हम वहां पर पेंसिल चला पाते हैं। जैसे आप लोग की पेंसिल क्या होती है, अलग अलग वैरायटी की होती है, तो उनकी वैरायटी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जब उन्हें बनाया जाता है तो उनके साथ कितना बढ़िया केमिकल रिएक्शन किया जा रहा है, कितना बढ़िया से उनके अंदर पॉलिशिंग की जा रही है कि वो अच्छे से चलते हैं। जैसे कुछ होते हैं कि आप लिखते टूट जाते हैं, कुछ पेंसिल की बहुत जल्दी टूटती है, लेकिन कहते हैं कि डोम्स आता है, अप्सरा की पेंसिल आती है, तो अलग अलग पेंसिल क्यों उनको इतना महंगा बोला जाता है? क्योंकि जब उनकी नीब्स बनाई जाती है वो ठोस केमिकल रिएक्शन से बनाई जाती है, जिसमें तो लंबे समय तक चल पाते हैं और स्मूथ चलते हैं। लेकिन अदर जो होते हैं, थर्ड पार्टी के होते हैं, उनका रिएक्शन अच्छे से नहीं कराया जाता है और थोड़ा सा लिखेंगे नीब टूट जाएगी। हम बार बार छीलते हैं और एक समय ऐसा था छिलते छिलते पेंसिल खत्म। ठीक, ये वहां के होते हैं। अब ये हो गया हमारा ग्रेफाइट। अब आता है हमारा बल्क फ्लूरेंस। ये हमारा है बल्क फ्लूरेंस, जिसको बोलते हैं C60। ये होता क्या है? इसको बोलते हैं कार्बन फुटबॉल। इसको कार्बन फुटबॉल बोला जाता है क्योंकि ये फुटबॉल के आकार का अपना रिएक्शन बनाता है। ये इतना ठोस होता है, इसी के अकॉर्डिंग अभी की जितनी कार्स हैं, जिनको बोला जाता है कार्बन साइनेटेड कार, मतलब कि अब की जो कार बन रही हैं जो बहुत महंगी होती है, लगभग कई 100 करोड़ की होती है, वो कार्बन पेटेंट होती है। मतलब उसमें यही बल्क फ्लोरेंस C60 से उनकी पूरी बॉडी बनाई जाती है। वो इतनी चमकदार होती है, इतनी ब्लैक होती है कि काला भी नहीं समझ पाएगा वो काला है, इतनी काला बनाया जाता है। ये C60 के कारण होता है। अब उनसे प्रकाश भी टकरा के वापस नहीं आती है, इतनी काला है वो। इतनी काला है कि सोचो उस पर चारों तरफ प्रकाश डाला जा रहा है, बस वो दिख रहा है, वो अंधेरा है, जहां पे लगा दिया जाता है। ये C60 का पेंट होता है। अगर काले रूम में मार दिए, चारों तरफ बल्ब जला दीजिए, आप देख ही नहीं पाएंगे। मतलब पूरा रूम में हाइड्रोजन टांग दीजिए, वो दीवार आपको दिखेगी, बस दिखे काला है कुछ। इतना होगा कि आप पास चले जाए, आप ही गायब हो जाएंगे उसमें। इतना ज्यादा ब्लैक होता है C60, और ये सबसे महंगा होता है। तुमको ऑब्जर्व क्यों करेगा? तुम सोचोगे कि यही दीवार है, लेकिन तुम्हें कटो कि यही अगवा दीवार है कि पीछे दीवार है। तुम्हें इतना तक नहीं पता कितनी दूरी पर दीवार, वो पूरा ब्लैक रहेगा, तुम्हें समझ लो। तुम पूरी लाइट जला दी हो रूम में, तुम 75,000 वाट का बल्ब लगा दो, नहीं पहचान पाओगे कि दूर दीवार है कि पास दीवार है। तो लाइट जलाते तो दिखना चाहिए ना, तो दिख ही नहीं रहा, तुम्हें पता कैसे चल रहा है? मतलब उतने क्या करता है, प्रकाश को भी ऑब्जर्व कर लेता है, वो हाई ब्लैकेट्स होता है। और इसी की अभी तक सिर्फ 3 कार बनी है, पोर्चे, लैम्बोर्गिनी, और एक सबसे महंगी कार अभी बनाई जा रही है, इसका नाम है रोल्स रॉयस, जो ऑर्डर पर बन रही है। अभी 6 सालों में, 2 सालों में, 4 साल से और बन रही है। तो ये इससे बनाई गई सिर्फ अभी मौजूदा रूप में बनी हुई 2 कार है, और तीसरी कार भी बनाई जाती है। और इनका सिर्फ पेंट कराने का खर्चा, अगर जिस कार पे इस पेंटिंग की खर्चा होती है, वो 7 करोड़ में होता है, बस छोटे से हो जाता है। सिर्फ 7 करोड़ का पेंट होता है उनके ऊपर, 7 करोड़ का बस करीबा पेंट मरवा रहे हैं। इससे जब लाइक जापान मार ली, वो भी तो काम ही कर रहा है करीबा का, लेकिन उसके बात अलग है। वो उसके ऊपर कितनी भयानक बिजली गिर जाए वो नहीं टूटेगा, लेकिन आप अद्धा मारेंगे फूट जाएगा, बिजली से नहीं टूटेगा। मतलब जिनके पास अकूत पैसा, उनको कुछ न कुछ नौटंकी करना है, और ये नौटंकी के लिए उन्हीं के लिए। अब आगे चलते हैं, आगे चलते तो अब हमारा ये हो गया। फिर आता है
परक कार्यात्मक समूह, परक कार्यात्मक समूह के बारे में जानते हैं। ये क्या होते हैं? इसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन की प्रतिस्थापित करने वाले वो विषम परमाणु जो यौगिक को विशिष्ट रूप से गुण प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? गुण प्रदान करते हैं। जैसे बात करें हाइड्रोजन, जिसे बोलते हैं क्लोरो ब्रोमो, जिसको Cl और Br से दिखाया जाता है। एल्कोहल को OH से, एल्डिहाइड को CHO से, कीटोन को C डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर जैसे ये होता है डबल बॉन्ड O से, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल को सिंगल बॉन्ड C डबल OH से। ठीक, अब आता है हमारा सजाती श्रेणी। कौन सी श्रेणी? सजाती श्रेणी। आप सजाती जिसे होमोजिनियस सीरीज बोलते हैं। ये क्या होते हैं? यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें समान का प्रकार कार्यात्मक समूह उपस्थित होती हैं। कौन सी समूह होती है? पूरा कार्यात्मक, मतलब इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अभी जो ऊपर हम लोग पढ़ गया ऐसा फंक्शनल ग्रुप समूह जो सजातीय श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहते हैं? वो एक ऐसी श्रृंखला बनाते हैं जिसमें क्रमिक सदस्यों के आणविक गुण होते हैं। कौन से सदस्य के आणविक गुण होते हैं? क्रमिक। जैसे CH2। अब CH2 के ऐसा क्रमिक गुण होगा कि इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं। का अंतर होता है द्रव्यमान इसका कितना होता है? 14 यूनिट। कितना होता है? कितना होता है? 14 यूनिट होता है। का अंतर होता है रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन फंक्शनल समूह एक जैसा रहता है। जैसे कि कार्बन के साथ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जोड़ लेंगे लेकिन उनकी जो प्रक्रिया है बॉन्डिंग उनकी सेम रहती है। ये कुछ में होता है जिनको हाइड्रोजन बोलते हैं। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। ये क्या होता है? एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। और ये एथेनॉल कैसे बनता है ये भी हम आपको बताएंगे। ये एथेनॉल कैसे बनता है, फिर मेथनॉल कैसे बनता है, पेंटेनॉल कैसे बनता है, ये भी हम लोग बनाना सीखेंगे। ऊपर का जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर सामान्य भाषा में इसके अल्कोहल कहा जाता है। कौन सी भाषा क्या बोला जाता है? अल्कोहल। यह कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? इसके 3 रूप होते हैं। याद रखिए इसके 3 रूप होते हैं। 3 रूप में से इसके एक रूप होते हैं जो लोग पीते हैं, जो गर्म पानी लेके धीरे से छटकार के थोड़ा सा चढ़ा लेते हैं फिर एक बार में गटक जाता है, जो ठेका बनता है। ठीक, ये एक ऐसा अल्कोहल होता है वो क्या करते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे तरल होता है, जो ठेका मिलता है वो बहुत आसान होता है, उसको निगलना आसान होता है। बस वो क्या करता है, हमारे इको जो ब्रेन का फंक्शनल होता है उसे सीज कर देता है। इसे सीज एसिड भी बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में। जितने जब पढ़ते लोग केमिस्ट्री आगे चल के बढ़िया से तो उसे पढ़ा जाता है सीज एसिड। सीज एसिड में अल्कोहल पढ़ते हैं कि जब आदमी बहुत दर्द में होता है तो उसे अल्कोहल की सुई दी जाती है, उसे ड्रग दिया जाता है तो उसका सारा दर्द खत्म हो जाता है। अरे वो छोड़िए, आप लोग खुद ड्रग लेते हैं। कैसे? दर्द हुआ दवा खा लिए, दवा ड्रग करके जाके हमारे फंक्शनल ग्रुप को शून्य कर दिया, हमारा दर्द खत्म। लेकिन वो दर्द खत्म नहीं हुआ, हमें फील हो रहा है कि दर्द खत्म, क्योंकि क्या हुआ है वहां पर एसिड, जो सीज एसिड है जाके अपना काम कर दिया, मतलब वहां के एरिया को शून्य कर दिया, तो आपको लग रहा है आप दर्द नहीं कर। लेकिन अभी भी दर्द प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, बस वो हमें महसूस नहीं हो रहा है, हमने एक नशा कर दिया। ठीक, उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, जिसे बोलते हैं सोडियम के साथ जैसे 2Na और यहाँ पर CH3CH2OH और ये यहाँ पर है, तो ये इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। हम बता रहे हैं क्योंकि इसको जब तक हम सॉल्व नहीं कराएंगे कैसे बना है, कैसे किया गया है, आपस में कैसे रिएक्शन हुआ है, जब आपको समझाएंगे तभी आप कर पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे। इसीलिए नोट आप लोग को सब करना है, ये भी नोट कर लेना है और एथेनोइक अम्ल का ये नोट कर लेना है। पूरा ध्यान से याद रखना है कि इसका जली जो सिरका होता है इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल बोला जाता है। ये इसका 3 से लेकर 4% तक जेली मिला जिसका सिरका विनेगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उतना करके लाना, विनेगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? विनेगर। जानते हैं कैसा होता है ना? नहीं पता जिसको सिरका होता क्या है? हाँ रख दो इसी पे दोनों, उसी नीचे दबा दो लेना। सिरका पता है किसे कहते हैं?
हाँ? सीरा को सिरका नहीं बोलते हैं। हाँ। सर लोहे के चूड़ को नहीं रहने दीजिए कि इस चीज पे दबा दो। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल जो 290 केल्विन पर होता है और जमने के लिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। चट्टो अरे सर विनेगर हुआ होता है ना जो जिससे किसी चीज को जल्दी गलाने के लिए, विनेगर उसको बोलते हैं। हाँ तो इसको खाने के लिए इस्तेमाल होता है। और क्या, किसी भी चीज को जल्दी खाने के लिए होता है। विनेगर के 3 रूप होते हैं। पहला रूप ध्यान से समझो, जिससे बनाया जाता है पनीर, पहला विनेगर। दूसरा विनेगर जब आप लोग चटनी खाते हैं टमाटर वाली, जब बनती है घर में गुड़ डाल के, चीनी डाल के नहीं, जब गुड़ डाल के अगर चटनी बनी है तो वो विनेगर है, और चीनी डाल दे तो विनेगर वो नहीं है। ठीक। तीसरा उसका रूप, जब खट्टा आम का आप लोग क्या बनाते हैं, जब ये आए कि एकदम उसे भूज के पन्ना, तो उसको भी क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। तो विनेगर के 3 रूप है जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो हमेशा जब भी खाइए विनेगर वाली चटनी खाइए, मतलब कि गुड़ वाली टमाटर की चटनी खानी चाहिए, चीनी वाली नहीं, क्योंकि चीनी से बना हुआ टमाटर से बना हुआ जो चटनी होती है वो हमारे जाकर के किडनी और हमारे आंत पर इम्पैक्ट डालती है। तो इसे 5 रुपया महंगा, लेकिन गुड़ का बना के खाइए। रीजन क्या, वो हमारे लिए फायदेमंद होगी घाटे होने के बजाय, लेकिन चीनी वाली हमारे लिए खतरनाक होगी। तो अगली बार से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हमारा आता है यहाँ पर, जिसे ठंड पे इसे ग्लेशियल अम्ल कहते हैं। अब आता है हमारा साबुन का अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक। इसके बारे में मिशेल कैसे काम करता है, और ये पॉइंट है जिसको आप ध्यान से नोट कर लेंगे।